गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। शाम के 4:30 है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के अपडेट के बारे में, वेदर अपडेट के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले हम श्रीनगर लेह हाईवे का अपडेट देंगे। सुबह सुबह जब बात हुई थी हमारे ट्रैफिक ऑफिशियल से, तो कुछ घंटों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक सस्पेंड किया गया था, क्योंकि कल शाम को जो बर्फबारी हुई थी जोजिला में, द्रास में, मिनीमर्ग में, तो इसी की वजह से ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट और BRO 122 RCC ने यह फैसला लिया था कि सुबह का टाइम है, रोड स्लिपरी है, किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन बाद दोपहर जब ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट के साथ बात हुई तो उनके बाद गाड़ियों को छोड़ दिया गया है लद्दाख के रोड की तरफ, ऊपर जोजिला की तरफ। लेकिन खुद BRO 122 OC जोजिला SSP ट्रैफिक रूरल खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि ट्रैफिक किस तरह चलना चाहिए, और खुद मॉनिटरिंग होती है कि किसी भी गाड़ी को जोजिला में रुकना नहीं चाहिए। और खुद वहां पे जो टीम बैठा है सोनमर्ग में, उनको ये एडवाइजरी दी गई है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग है। उसके बाद इस टाइम भी बारिश हो रही है पूरी तरह से। जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे आप नारानाग की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, गुंड की बात करेंगे, अंदरवन की बात करेंगे, वलीवार की बात करेंगे, गुटलीबाग की बात करेंगे, ये जो फार फ्लंग एरियाज है, इसमें लोगों की बेशतर शिकायतें हैं कि बिजली दिन को साथ साथ शाम को गायब होती है। लेकिन यहां पे हम सबसे पहले लोगों को भी कॉपरेट करना है कि बिजली डिपार्टमेंट को, कि शाम का टाइम जब होता है वहां पे लोड कटिंग भी होनी चाहिए। लेकिन लोड कटिंग तो तब की बात है जब बिजली हो। लेकिन बिजली के साथ साथ कल हमने गुलिस्तान न्यूज ने यह भी अपडेट दिया था कि गांदरबल में 3 पावर हाउसेज है। 3 पावर हाउसेज के होने के बाद भी अगर गांदरबल के लोग पावर से महरूम है, तो इसका बड़ा आपको खुलासा पेश दिया था हमने कल, जब हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो पावर हाउसेज के हैं हामिद मतीन साहब, उससे अपडेट लिया था। लेकिन गांदरबल की बात अगर करेंगे हम, तो गांदरबल की बात साथ साथ करेंगे कि यहाँ पे जो राशन गार्ड से, वहां पे राशन होनी चाहिए। अगर कैरोसिन की बात है तो पहले से ही गायब है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अब ऑनटोज रहना चाहिए, क्योंकि विंटर अभी गायब ही है, लेकिन बिजली भी गायब होने लगी। लेकिन इसके साथ साथ ये गांदरबल की बात नहीं है, पूरे कश्मीर से, हर डिस्ट्रिक्ट से ये बात चल रही है कि बिजली गायब है। ये तो ऊपर वाला मसला है। लेकिन गांदरबल की अगर बात करें, सब डिवीजन कंगन की बात करें, सब डिवीजन कंगन में भी सबसे बड़ा पावर हाउस है अपर सिंध हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 3 मशीनें हैं लेकिन एक ही काम करती है। काम करने का मतलब है कि 2-3 यूनिट से लेकिन एक ही काम करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो वांगत पावर कैनाल है उसमें लीकेज है। लीकेज 4-5 सालों से ठीक नहीं होता है। वो भी बड़ा एक सवाल है। सवाल है कि अगर इतनी लापरवाही होती है, क्यों नहीं ऐसे अफसरान को, जब हमारे LG साहब खुद मॉनिटर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनका ये क्लियर एंड कट ऑर्डर है कि किसी भी अफसर को हम बख्शेंगे नहीं जो लोगों का काम नहीं करेंगे। वो एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, और यहाँ ऑन ग्राउंड वो दिखने को भी मिल रहा है कि जब ऐसे अफसरों को पाया जाता है तो उनको दरवाजे के बाहर भी भेजा दिया जाता है। लेकिन गांदरबल की अगर बात करेंगे तो गांदरबल में भी सबसे पुराना पावर हाउस है, उसमें पानी की किल्लत है, क्योंकि पावर कैनाल में, उसमें पानी की कैनाल में भी उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो भी शायद आज तक ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद जो सुंबल पावर हाउस है, सबसे पुराना पावर हाउस है, उधर भी उसको कुछ टेक्निकल नहीं कि आज तक उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। जो 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, यही वजह है कि 40-50 साल से इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। यही हमको आज भुगतना पड़ता है। लेकिन 2000 में अपर सिंध हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कमीशन हुआ, उसकी भी अगर बात करेंगे तो 3 मशीनों में से खाली 1 मशीन चलती है। यह भी बड़ी एक दुखद खबर है कि गांदरबल के साथ साथ जो मैंने अभी पहले जिक्र की कि फार फ्लंग एरियाज है, काफी सारे लंबे लिंक्स है। जब मैंने परसों भी 2-3 दिन पहले एक अपडेट दिया था कि एक लंबा लिंक जब रहता है, फीडर रहता है, तो अगर 15 किलोमीटर आगे फॉल्ट आता है तो पावर जाता है। उसका भी ख्याल रखना है लोगों को, अफसरों को भी। और जो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ भी तब कामयाब रहेगा जब सुपरवाइजरी रहेगी। सुपरवाइजरी व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, सुपरवाइजरी ऑन ग्राउंड चाहिए। इसका मतलब है कि जो एडवाइजरी अफसर्स है, चाहे सब डिवीजन के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हैं, जब वो खुद मॉनिटर करेंगे, जब वो खुद ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगे, तो तभी शायद अफसरों को लगेगा कि कोई पूछने वाला है। इसी तरह से अगर हम गांदरबल की बात करेंगे, हमने पहले ही जिक्र किया था, जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे राशन गार्ड्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे PHC सेंटर्स हो, डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए,
क्योंकि अभी देखो इस टाइम भी सोनमर्ग गगनगेर में बर्फ भी हो रही है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। यहाँ अभी इस टाइम हम है वाइल्ड ढाबे के ऊपर, यहाँ पे भी बारिश कंटिन्यू है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी तरह मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब विंटर आने वाला नहीं है कि विंटर आ गया है। बारिश कंटिन्यूअसली सुबह से हो रही है। अब ऐसा यहाँ पे मौसम है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑन टोज रहना चाहिए। मैंने कल भी यहाँ पे जिक्र की, इस टाइम भी जिक्र करूंगा कि कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट है पिछले 8 महीनों से डिफंग है, उसको भी डायरेक्टर हेल्थ को चाहिए कि वो उसको हंगामी बुनियादों पे चालू करना चाहिए, क्योंकि अब विंटर आने वाला, ऑक्सीजन की जरूरत है। काफी सारे लोग हैं जो कंगन के सब डिवीजन रहने वाले हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको शायद ही फिर गांधरबल जाना पड़ता है या सोरा जाना पड़ता है। एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, ऑक्सीजन प्लांट कंगन में बनाया गया था, करोड़ रुपया उसमें लगे थे, लेकिन 8 महीने से वो डिफंग है। इसलिए हम डायरेक्टर हेल्थ से गुजारिश करते हैं कि उसकी तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और उसकी चालू करने की जरूरत है। उसके बाद जो ट्रामा हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में बेसिक फैसिलिटीज है, या कोई भी पीएचसी सेंटर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमारा काम ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फो देना, और फिर काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कितना वो इंप्लीमेंट करेगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। लेकिन सवाल है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे हम यही कहेंगे कि विंटर एक ऐसा मौसम है जब कश्मीर लोगों को जरूरत होती है। जब अगर कुलन वाले को 12 बजे तक डॉक्टर साहब नहीं आएगा, तो बीमार कोई होगा, इमरजेंसी होगी, तो उसको शायद ही बेचारे को प्रॉब्लम होगी। इसी तरह सोनमर्ग में आप देखिए, अभी भी सोनमर्ग चलेगा, नवंबर तक चलेगा। अगर ऊपर वाले का ये होगा तो टनल शायद इस साल, क्योंकि पिछले साल ये कहा गया था कि नवंबर में उसका एक वो ट्यूब चालू किया जाएगा, लेकिन वो भी बदकिस्मती की हुआ नहीं। लेकिन इस बार ये एक उम्मीद है कि इस बार अगर शायद एक टनल का ट्यूब चालू हो जाएगा तो सोनमर्ग को भी शायद विंटर के लिए खोल दिया जाए। ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन गांधरबल की बात करेंगे साथ साथ के जो कुल मतलब जो टोटल में अगर देखा जाएगा, सारा जो सिस्टम है, अभी मेरे पीछे जो नाले सिंध चल रहा है, इसमें भी आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर इसके लिए यूज किया जाता है मछलियों को मारने के लिए, उसके लिए भी कोई कदम उठाने की जरूरत है। 2 बार 12 दिन में वो भी हुआ कि नाले सिंध में ब्लीचिंग पाउडर यूज की गई थी। ये हमने एक जनरल अपडेट दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि कहां पे जरूरत है काम करने की, कहां पे जरूरत है ऑन टोज आने की। लोगों को चाहिए कि हम, क्योंकि लोगों के पास अल्लाह ताला के बगैर, अल्लाह ताला के बाद जो एक सहारा होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही वही चीज है कि जो लोगों को ये चीजें देती है, चाहे आप राशन कार्ड का हो, चाहे आप केरोसिन का हो, चाहे आप हेल्थ जो डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, पीएचसीज होते हैं, या बाकी सारे जो बेसिक होते हैं, जो लवाजमात होते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद है कि गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधरबल में जो भी एडवाइजरी अफसर है, बॉस तो हमारे डिप्टी कमिश्नर ही है, वो तो खुद ही मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद जो एडवाइजरी ग्राउंड अफसर होते हैं उनको भी ऑन ग्राउंड काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे उम्मीद है गांधरबल वालों को, नागबल से लेकर शादीपुरा से लेकर सफापुरा से लेकर सोनमर्ग जोजिला तक, अंदरवन तक, नारानाथ तक, हर किसी को हर कोई फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर पावर 24 घंटे में गवर्नमेंट कहती है कि 8 घंटे या 6 घंटे की कट ऑफ रहेगी, अगर 9 घंटे भी रहेंगे, लेकिन कम से कम 15 घंटे पावर बिजली मिलनी चाहिए। अगर फीडर जहां पे मीटर्स लगे हैं वहां पे कितना कटलमेंट है, आज तो नया कटलमेंट भी निकला है, अगर उसी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उस पे ऑन ग्राउंड काम करने की जरूरत है। बाकी यही उम्मीद है गांधरबल वालों को, वो भी कोऑपरेट करेंगे कि बिजली के साथ साथ शाम का लोड, जो कट ऑफ लोड होता है, अपने जो हीटर्स है, बॉयलर्स है, शाम के टाइम ना चलाए, वो भी जो हमारा फर्ज है। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट ऑन टोज रहनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन खुद मॉनिटर करते हैं सारे अफसरान, यही उम्मीद गांधरबल वालों को भी है, सब डिवीजन कंगन वालों को भी है। कैमरामैन बासित के साथ सलीम वानी, गांधरबल, कश्मीर।